Hello, dear students. So, yesterday we had started your manufacturing system subject. We had started your chapter number second. Okay, flexible manufacturing systems. So, कल हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा था फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स का. ओके, उसकी डेफिनेशन देखी थी. ओके, सो टुडे वी विल सी द मेन एलिमेंट्स ऑफ एफएमएस. ओके, उसके जो जो मुख्य घटक हैं एफएमएस के फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के. सो टुडे वी विल डिस्कस दैट. So there are seven main elements of FMS. First one is your workstation, tool handling systems, material handling systems, your automated guide vehicles और AGV. ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म है आपका AGV. नेक्स्ट वन इज योर ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स and main frame computer and pupils. So these are the seven main elements of the FMS. So one by one we will discuss of all these elements. So first one is your workstation. So उत्पादन प्रक्रियाમાં ઘણા બધા કાર્યનો સમાવેશ થાય છે. નિશ્ચિત સ્થાન પર આ કાર્ય થાય તે સ્થાનને વર્કસ્ટેશન કહેવાય છે. રો મટીરિયલ અથવા તો પાર્ટ પર થતા વિવિધ ઓપરેશન અનુસાર વર્કસ્ટેશનમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે. એફએમએસમાં કાર્યરત વિવિધ વર્કસ્ટેશનો નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય છે. ओके, सो वर्क स्टेशन मतलब क्या कि जो अलग अलग पार्ट के हमको मैन्युफैक्चरिंग करने हैं तो वो कौन से स्टेशन पे हो रहे हैं. ओके, सपोज कल मैंने एग्जांपल दिया था आपका बॉल पेन का. ओके, सो बॉल पेन के हम अलग अलग पार्ट्स अलग अलग स्टेशन पे मैन्युफैक्चरिंग होंगे, उसके बाद उसकी असेंबली होगी. ओके, तो सपोज आपका आगे का कैप एक अलग मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो आपका अलग वर्क स्टेशन होगा. पीछे का कैप आपका दूसरी मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसका आपका वर्क स्टेशन अलग होगा. उसके बाद हम असेंबली करेंगे, अलग अलग पार्ट को जॉइन करेंगे. ओके, तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी तो वो आपका एक अलग वर्क स्टेशन होगा. ओके, सो उसके भी आपके अलग अलग टाइप्स हैं. सो फर्स्ट वन है आपका लोड और अनलोड स्टेशन. मतलब का लोड, जो आपका रॉ मटेरियल होगा उसको हमको पहले लोड करना पड़ेगा. उसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स वन इज अ लोड और अनलोडिंग स्टेशन. सो લેટ્સ ડિસ્કસ અબાઉટ ઇટ. સો આ વર્ક સ્ટેશન દ્વારા એફએમએસ એ ફેક્ટરીના અન્ય ભાગ સાથે જોડાય છે. આ સ્થાનેથી લો પાર્ટને એફએમએસમાં દાખલ કરવામાં આવે છે તેમજ પૂર્ણ થયેલા ભાગ એટલે કે ફિનિશ પ્રોડક્ટને एफएमएसમાંથી उपाड़ी लेने अन्य विभाग तरफ मोकली सकाय है. ओके, तो जो आपका रॉ मटेरियल है उसको हम पहले लोड करेंगे उसमें जो आपका स्टेशन होगा उसमें. उसके बाद स्टेशन पे आपका अलग अलग प्रोसेस होगी मशीन के द्वारा और आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा. ओके, उसको हम अनलोड करेंगे. सो पार्टનું લોડિંગ એટલે પાર્ટને પ્રોડક્શન સિસ્ટમમાં અથવા મશીનમાં દાખલ કરવું અને પાર્ટનું અનલોડિંગ એટલે તૈયાર થયેલા પાર્ટને મશીન પરથી દૂર કરવું. ઓકે, સો પ્રોડક્શન સિસ્ટમની જરૂરિયાત અનુસાર તેમજ પ્રોડક્ટની વિવિધતા મુજબ લોડિંગ અથવા તો અનલોડિંગ કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે આ કામ મેન્યુઅલી પણ થઈ શકે છે પરંતુ અત્યંત આધુનિક સિસ્ટમમાં લોડિંગ અને અનલોડિંગ કામ ઓટોમેટિક થાય છે. ओके, सो अनलोडिंग और लोडिंग हम मैनुअली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपल. लेकिन मोस्ट ऑफली अगर आपका हैवी पार्ट्स हैं ओके और उसमें आपको झड़प चाहिए, ओके, टाइम कंज्यूम कम हो तो उसमें हम ऑटोमेटिक मशीन की हेल्प से पार्ट का लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे. सो ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होगा, आपका एक कंप्यूटर होगा जिसमें आपकी एंट्री होगी. ओके, डेटा की कौन सा आपका रो पार्ट आ रहा है, कौन सा फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है. ओके, वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लोड और अनलोडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम्स. ओके, तो જ્યારે એકથી વધારે પ્રકારની વેરાયટીઓ ધરાવતા વિવિધ પાર્ટનું એકસાથે ઉત્પાદન થતું હોય તે વખતે જરૂરી છે કે પોર્ટની अनुकूल प्लेट वर्कस्टेशन में हाजिर हो. सो पैलेट सेकंड है. पैलेट क्या होगा आपका, इज वन टाइप्स ऑफ पिक्सर. तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी आपका वर्क पीस है जो कि नॉन रोटेशनल होगा उसको हम फिट करेंगे मशीन के ऊपर. और पैलेट की वजह से आपका जो वर्क पीस है वो क्या होगा, आपका उसमें जो आपका प्रोसेस करना होगा उसकी टाइम आपका रिड्यूस होगा और ओवरऑल प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ेगा. ओके, सो टाइम आपका प्रोसेस रेट आपका घटेगा एंड ओवरऑल उत्पादन का जो टाइम होगा वो भी आपका रिड्यूस होगा और आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा. तो दिस इज अ पैलेट. ओके, इट्स वन टाइप्स ऑफ योर फिक्सर. સો એફએમએસમાં ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ દ્વારા પાર્ટને એક વર્ક સ્ટેશનથી અન્ય વર્ક સ્ટેશન તરફ ખસેડવામાં આવે છે. આ માટે પાર્ટને ખાસ અથવા તો યોગ્ય ફિક્સર અથવા પેલેટ પર ફિટ કરવો જરૂરી છે. કોમ્પ્યુટર દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ ઓપરેટર
નક્કી કરેલા પાર્ટને પેલેટ પર ફિટ કરીને मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में दाखिल करे છે. ओके, सो आपका इसमें क्या होगा, तो इसमें जिस पार्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, जो ऑपरेटर है वो पैलेट की हेल्प से उस पार्ट को फिक्स करेगा और मटेरियल हैंडलिंग के द्वारा हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर उस पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. ओके, और लोडिंग और उसकी अनलोडिंग कर सकते हैं. नाउ मशीनिंग स्टेशन. सो मशीनिंग स्टेशन में क्या होगा आपका, सो मशीनिंग स्टेशन कौन सा होगा, जिस तरह हम कोई भी पार्ट है उस पर अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, तो जिस जगह मशीन रखेंगे उसको, तो वो आपके अलग अलग स्टेशन होंगे. सो एफएमएस में मशीनिंग स्टेशन तरीके सीएनसी मशीन टूलનો ઉપયોગ થાય છે. પોર્ટની ડિઝાઇન અથવા તો આકાર મુજબ મશીનિંગ કાર્યમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે. આથી સીએનસી મશીનનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણી સગવડતા મળી રહે છે. એફએમએસના મશીનિંગ માટે બે પ્રકારના વર્ક સ્ટેશન જોવા મળે છે. ફર્સ્ટ વન है आपका सीएनसी टर्निंग सेंटर, सेकंड वन है सीएनसी मशीनिंग सेंटर. ओके, सो ये आपका एक टेबल है जिसमें आपके अलग अलग मशीनिंग स्टेशन और उसका हिसाब से आपका जो एफएमएस हम यूज़ करेंगे उसका एक टेबल दिया हुआ है. जैसे कि रोटेशनल पार्ट के लिए सीएनसी टर्निंग सेंटर, ओके, नॉन रोटेशनल पार्ट के लिए सीएनसी मशीनिंग सेंटर है. रोटेशनल पार्ट रिक्वायर मिलिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए टर्न मिल सेंटर है. ओके, सो दिस आर ऑल आर द मशीनिंग सेंटर फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट. सो ये आपकी फिगर दी हुई है, इसमें रोटेशनल पार्ट के लिए आपका सीएनसी टर्निंग सेंटर दिया हुआ है. सो फॉर रोटेशनल पार्ट वी विल यूज सीएनसी टर्निंग सेंटर. नाउ सीएनसी मशीनिंग सेंटરના મુખ્ય સ્પિન્ડલની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા તેના 3 પ્રકાર પડે છે. सो सीएनसी मशीनिंग सेंटर के मेन 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है आपका वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, सेकंड वन है आपका हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, थर्ड वन है आपका यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर. ओके, सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ द मशीनिंग सेंटर. तो इन शॉर्ट वर्टिकल में क्या होगा, आपका स्पिंडल की एक्सिस वर्टिकली होगी, हॉरिजॉन्टल में आपकी स्पिंडल की एक्सिस स्पिंडल होगी, यूनिवर्सल में आपका वर्टिकल भी होगा हॉरिजॉन्टल भी होगा. सो इन द फिगर 3.5 में बीएमसी मशीन તમે જોઈ શકો છો. દિસ વન ઇઝ યોર વર્ટિકલ મિલિંગ મશીન. ઓકે, જ્યારે વર્કપીસનું કદ નાનું મશીનનો ઉપયોગ થાય છે, તો ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા જ્યારે वर्कपीस कद केवल तो नानू हसे. ओके, मीडियम और स्मॉल साइज़ के जो वर्कपीस होंगे उसके मशीनिंग के लिए हम बीएमसी वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज़ करेंगे. सो इंडस्ट्री में डाई अथवा तो मोल्ड बनावा माटे बीएमसी खूब ज प्रचलित है. તેમજ હાલના તબક્કે બીએમસીનું પ્રોગ્રામિંગ અથવા મશીનની सेटिंग दाटता हो तो इंजीनियरिंग डिमांड सतत बढ़ती जाए. सो जैसे कि वर्टिकल मशीन है, ओके, मशीनिंग सेंटर है, तो उसमें मोस्ट ऑफ सीएनसी का यूज़ होता है प्रोग्रामिंग का. ओके, तो सीएनसी प्रोग्रामिंग भी आपका जी कोड और एम कोड पे वर्क करती है. ओके, सो जी कोड और एम कोड जिसको पता हो उस वर्कर की अभी भी बहुत डिमांड है. ओके, हर जगह सीएनसी मशीन का यूज़ होता है, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, क्योंकि आपके सीएनसी की हेल्प से सारे ऑपरेशन एक ही मशीन के अंदर कर सकते हो. जो ऑपरेशन आप लेथ मशीन के अंदर करोगे, मिलिंग मशीन के अंदर करोगे, ड्रिलिंग मशीन के अंदर करोगे, वो सारी मशीन के अंदर जो ऑपरेशन होंगे वो सारे ऑपरेशन आपके अकेले सीएनसी मशीन के अंदर हो सकते हैं. ओके, उसमें खाली आपको एक प्रोग्राम फिट करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिक उस वर्क पीस पे आपके सारे ऑपरेशन होंगे. ओके, तो प्रोग्राम जानना ज़रूरी है. जो जिस वर्कर को वो प्रोग्राम आते हैं जी कोड और एम कोड, आपको इजीली जॉब मिल सकती है. ओके, इन योर इंडस्ट्री. सो दिस वन इज़ योर वर्टिकल मिलिंग मशीन. ओके, यू कैन सी योर. નાવ એચએમસી હોરિઝોન્ટલ મશીનિંગ સેન્ટરમાં વર્કપીસનું કદ ઘણું મોટું હોય ત્યારે તેની વિવિધ બાજુઓ પર મશીનિંગ કાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે હોરિઝોન્ટલ मशीनिंग सेंटरનો उपयोग થાય છે. ओके, सो मतलब क्या, जब आपका वर्कपीस कैसा होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा, तो तब हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर. ओके, और जब कम होगा तब हम यूज़ करेंगे वर्टिकल मशीनिंग सेंटर. ओके, तो खास याद रखना, जब कद उसका कैसा था, वर्कपीस का कद छोटा और मध्यम था, मीडियम था, तो हमने यूज़ किया था वर्टिकल मशीनिंग सेंटर. ओके, और जब उसका कद ज़्यादा था तो तब हमने यूज़ कौन सा करेंगे, हॉरिजॉन्टल मशीन करेंगे. ओके, नाव खास કરીને વાલ બોડી, એન્જિન બ્લોક, હેવી મશીનના ભાગો, ટર્બાઇનના ભાગો વગેરેના મશીનિંગ માટે એચએમસી વધુ વપરાય છે. વર્કપીસનું કદ વધુ હોવાને કારણે મશીન પર તેને સેટ કરતાં થોડી વધારે વાર લાગે છે. આથી એચએમસીમાં ઓટોમેટિક પ્લેટ ચેન્જરનો ઉપયોગ થાય છે.
ओके। तो जैसे कि दूसरा वर्क पीस अगर हमें उस पर पुट करना हो, पहला आपका वर्क पीस पे आपकी मशीनिंग हो गई हो तो उसको अनलोड करना पड़ेगा, तो भारी होगा, उसके हिसाब से क्या होगा, आपको टाइम भी लगेगा अनलोडिंग करने में। तो इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर का यूज़ करेंगे इन HMC। સો જ્યાં એક વર્કપીસ પર મશીનિંગ કાર્ય ચાલુ હોય તે દરમિયાન બીજા પેલેટ પર વર્કપીસને સેટ કરવા માટે લાગતા સમયમાં ઘણી બચત થાય છે. ઓકે, સો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓટોમેટિક પેલેટ ચેન્જર વી કેન ઇઝીલી અનલોડિંગ ધ પાર્ટ. ઓકે, નાउ थर्ड वन थी आपकी UMC, Rooney machine. So this is your universal milling machine. Okay, and this one is your horizontal milling machine. Okay, so you can see in this figure, this one is your horizontal milling machine. ના યુનિવર્સલમાં क्या होगा, સો જ્યારે વર્કપીસનો આધાર વધુ વળાંક और કર્વેચર હોય ત્યારે કટિંગ टूल તેમજ વર્કપીસ બંનેની ગતિની જરૂર પડે છે. ओके, जब आपका वर्कपीस कैसा होगा, कोई शेप में होगा, ओके, कर्वेचर होगा, तो उसमें कटिंग टूल का क्या होगा, उसको भी हमें क्या करनी पड़ेगी, स्पीड देनी पड़ेगी. ओके, સો યુએમસીમાં વધારાની એક્સિસનો સમાવેશ કરીને વર્કપીસ તેમજ ટૂલને એકબીજાની સાપેક્ષમાં ગતિ કરાવી શકાય છે. तो इसमें क्या होगा, आपका टूल की भी स्पीड होगी, साथ में आपकी वर्कपीस की भी स्पीड होगी. सो दोनों को हम क्या दे सकते हैं, BMC में दोनों को स्पीड दे सकते हैं और दोनों को मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. सो आથી ટર્બાઇન બ્લેડ, એન્જિન સ્પેર પાર્ટ્સ, એરક્રાફ્ટ કમ્પોનન્ટ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એપ્લાયન્સીસ વગેરેના મશીનિંગ માટે UMCનો उपयोग થાય છે. ओके, तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का आपका यूज़ होगा टर्बाइन ब्लेड में, ओके, इंजन के स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में. नाउ पार्ट में थता ऑपरेशन ध्यान में लई. ओके, दिस वन इज योर फिगर, इज योर यूनिवर्सल मिलिंग मशीन फिगर. ओके, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री में यूनिवर्सल मिलिंग मशीन यूज़ होती है. नाउ પાર્ટમાં થતા છે, દાખલા તરીકે જો મિલિંગ સંબંધિત કાર્યનું વધારે પ્રમાણ હોય તો ખાસ પ્રકારના મિલિંગ મશીન મોડ્યુલ સેટઅપ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે મશીનિંગ સેન્ટરની સરખામણીમાં વધારે ઝડપથી ઉત્પાદન શક્ય બને. મિલિંગ મોડ્યુલના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે. સો વર્ટિકલ સ્પિન્ડલ મિલિંગ મશીન, હોરિઝોન્ટલ સ્પિન્ડલ મિલિંગ મશીન એન્ડ મલ્ટિપલ સ્પિન્ડલ મિલિંગ મશીન. These are the various types of your milling machine. Now જ્યારે પાર્ટ પર ટર્નિંગ સંબંધિત ઓપરેશન્સનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ખાસ પ્રકારના ટર્નિંગ મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. FMS સામાન્ય રીતે વધારે નોન રોટેશનલ પાર્ટ માટે વધારે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ પ્રકારના પાર્ટ પર ટર્નિંગ સાથે સંબંધિત કોઈ ઓપરેશન કરવાનું હોય તો તેને ટર્નિંગ મોડ્યુલ પર મશીનિંગ કરવામાં આવે છે. તેમાં ચોક્કસ પેલેટ ફિક્સર પર પાર્ટને ફિક્સ કર્યા બાદ મશીનિંગ માટે કટિંગ ટૂલ તેની આસપાસ ફરે છે. नाउ FMS में उपयोगी CNC मशीन नीचे मुजबनी विशेषताओं जोवा मळे छे. तो जो FMS के अंदर और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हम CNC मशीन का यूज़ करेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. सो फर्स्ट वन है उसकी ATC, ऑटोमेटिक टूल चेंजर. उसमें टूल जो चेंज होगा वो ऑटोमेटिक चेंज होगा. ओके, ड्रिलिंग के लिए हमें अलग टूल यूज़ करना पड़ेगा. ओके, टर्निंग के लिए अलग टूल यूज़ करना पड़ेगा. तो जो आपका ATC होगा, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, CNC मशीन, वहाँ पे आपके टूल क्या होंगे, ऑटोमेटिक चेंज होंगे. जबकि लेथ मशीन में क्या, हमको मैन्युअली चेंज करने पड़ेंगे सारे टूल. जब हमको टर्निंग करना होगा तो उसके लिए अलग टूल यूज़ करेंगे, डीलिंग के लिए अलग टूल यूज़ करेंगे. ओके, लेकिन FMS में CNC मशीन यूज़ होगी, वहाँ पे जो आपका टूल चेंजर होगा वो कैसा होगा, ऑटोमेटिक होगा. तो जो प्रोसेस करनी है उस हिसाब से आपका ऑटोमेटिक टूल चेंज होगा. नाउ सेकेंड वन APC, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर. तो पैलेट क्या है, आपका वर्क पीस होल्डर. तो जो वर्क पीस को हमें कहाँ से होल्ड करना है, कौन से एंगल पे हमें प्रोसेस करनी है, तो उस हिसाब से पैलेट भी चेंज होगा. ओके, जो वर्क पीस को होल्ड करेगा वो भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज होगा. कैपेसिटी फॉर DNC, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड टूल स्टोरेज. सो FMSની પાર્ટ હેન્ડલિંગ અર્થાત મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ સાથે પેલેટ ચેન્જરનું યોગ્ય સંકલન કરીને પાર્ટની હેરફેર વધુ સરળ અથવા ઝડપી બને છે. નાउ ટૂલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ. नाउ टूल में क्या होगा, और इसमें आपका ATC होगा, ऑटोमेटिक टूल चेंजर. तो जैसे कि अभी मैंने समझाया कि जो प्रोसेस आपको करनी है, जैसे टर्निंग ऑपरेशन और आपको डीलिंग ऑपरेशन, तो उस हिसाब से आपका ऑटोमेटिक टूल चेंज होगा. तो उसके लिए हमको टूल हैंडलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो टूल हैंडलिंग सिस्टम में क्या आएगा, सो FMS में उपयोग કરવામાં આવતા તમામ મશીનો સંપૂર્ણપણે અથવા તો સેમી ઓટોમેટિક હોય છે. ઓકે,
પ્રોડક્ટ અથવા પાર્ટ પર કરવામાં આવતા विविध मशीनिंग ऑपरेशन માટે विविध प्रकारના कटिंग टूल वपराय છે. जैसे कि मैंने बोला ड्रिलिंग के लिए अलग होगा, टर्निंग के लिए अलग होगा, लीमिंग के लिए अलग होगा. सो एक ऑपरेशन પૂરું થયા બાદ ઓપરેશન કરવા માટે ઓપરેટર જાતે ટૂલ બદલે તેમજ તેને મશીન પર સેટ કરે તે માટે ઘણો વધારે સમય લાગે છે. ओके, अगर आप लेथ पे मशीनिंग ऑपरेशन करोगे तो आपको मैनुअली और हाथ से टूल चेंज करना पड़ेगा. पर ઇન ધ એફએમએસ દરેક મશીન એટીસી એટલે ઓટોમેટિક ટૂલ ચેન્જર વડે સજ્જ કરવામાં આવે છે. એટીસી એ વિશેષ પ્રકારની ગોઠવણ છે જેમાં નક્કી કરેલા સંખ્યા મુજબ કટિંગ ટૂલને મशीन पर રાખી શકાય છે. તેમજ જ્યારે જે પણ ટૂલની જરૂર પડે તેને મशीनના स्पिंडल पर ऑटोमेटिकली फिक्स करी सकाय है. ओके, तो इसमें आपका क्या होगा, जो आपको प्रोसेस करनी होगी तो उस हिसाब से जो आपका टूल लगेगा उस प्रोसेस के लिए वो आपका ऑटोमेटिकली चेंज होगा. ओके, ऑटोमेटिक टूल चेंजर में. सो विविध प्रकारના એટીસીની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે. જે સામાન્ય રીતે ઇન્ડેક્સિંગ મિકેનિઝમ તેમજ ટૂલના સ્ટોરેજ માટે વપરાતા ટૂલ મેકેનિઝમ પર આધારિત છે. ડિસ્ક મેકેનિઝ એટીએસ, ओके, स्विंग आर्म एटीएस, स्पेरिकल मैगजीन एटीएस, चेन टाइप मैगजीन एटीएस, टूल डरेट और टर्निंग सेंटर. Okay, so these are the various ATC. Okay, so this one is your tool handling system. So today we will stop here your video lecture. In the next lecture we will start from the other processing systems. Okay, so आज हमने देखा एफएमएस के अंदर अलग अलग वर्टिकल मशीन देखी, बीएमसी, एचएमसी देखी, यूएमसी देखी. ओके, और टूल हैंडलिंग सिस्टम्स देखा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्शन.